बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। डीसी इस्लामाबाद साहब और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक 12 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर न्यू मेंबरशिप की अलॉटमेंट के ऊपर बैन और जितने भी प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे हैं न्यू मेंबरशिप के उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। ये कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं और इनके ऊपर क्यों बैन लगाया गया, आज इस वीडियो के अंदर इन डिटेल में शेयर करूंगा। इन सोसाइटीज़ के नाम भी बताऊंगा और इनके ऊपर क्यों ये बैन लगा इसकी रीज़न भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, उन लोगों के लिए ये मुफीद साबित होगी कि जिन लोगों के प्लॉट हैं इन 12 सोसाइटियों के अंदर। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। डीसी इस्लामाबाद साहब और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ने 12 सोसाइटियाँ जो कोऑपरेटिव इस्लामाबाद के अंदर हैं उनके ऊपर बैन लगाया, उनकी न्यू मेंबरशिप के ऊपर। वो क्यों लगाया वो उसकी बाद में करता हूँ। मैं पहले आपको उन सोसाइटियों के नाम जो है वो कॉल करके बताता हूँ। सबसे पहले है जी फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, फिर फेडरेशन एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, थर्ड जो है वो सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, फोर्थ जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इस्लामाबाद फार्मिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, नेशनल असेंबली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कैबिनेट डिवीजन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, सिविलियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और सीबीआर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। एंड के ऊपर आईबी एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन। ये 12 सोसाइटियाँ वो सोसाइटियाँ हैं जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं। अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेआउट प्लान अप्रूव नहीं होता तो ये मजाज नहीं होता इनको सोसाइटीज़ को कि वो कोई भी फाइल मार्केट में या मेंबरशिप सेल करें। लेकिन आजकल जिस तरह का ट्रेंड बन चुका हुआ था प्राइवेट सोसाइटियों का, सेम उससे मैचिंग ही इन लोगों ने भी ट्रेंड स्टार्ट कर दिया कि बगैर अप्रूवल बाद में अप्लाई की जाती थी, पहले फाइलें बेचनी शुरू कर दी जाती थी न्यू ब्लॉक्स की। तो जिसकी वजह से डीसी इस्लामाबाद साहब ने जो है ना अभी ये बैन इन पे लगाया है कि जितनी नई मेंबरशिप्स हैं इन सोसाइटियों की या जो नई वो करने जा रहे हैं या नई मेंबरशिप की जो ट्रांसफ़र है प्लॉट्स की, वो टोटल बैन है। वो उस वक्त तक बैन है जब तक उनका जो रिवाइज प्लान है, जो इन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, वो फाइनली सीडी की तरफ से होता है, तब तक ये बैन रहेगी। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक ऑफिशियल मैप है, उसमें उन्होंने जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक हैं वो उनके अप्रूव ब्लॉक होते हैं, एलओपी में अप्रूव्ड ब्लॉक होते हैं। अगर कोई नया ब्लॉक या नई कोई जगह ऐड करनी होती है उसके लिए उस मैप को जो एलओपी है उसको रिवाइज़ किया जाता है, ना कि न्यू अप्लाई किया जाए। अब रिवाइज में वो जगह ऐड करने के लिए अप्लाई किया जाता है, वो अप्रूवल हो जाती है, ऑफिशियल मैप का हिस्सा बन जाता है, तो तब वो मेंबरशिप या वो प्लॉट्स जो हैं वो सोसाइटी सेल कर सकती है कोऑपरेटिव जो अप्रूव हो। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से एक ट्रेंड बनता चला गया कि जिस तरह के प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर बगैर किसी जो है ना वो रिकॉर्ड के फाइलें सेल होना शुरू हो जाती तो यहाँ पर रिकॉर्ड तो मेंटेन था लेकिन फाइलें ओवर सेल होना शुरू हो जाती थी कि जो लैंड वो ऐड कर रहे हैं उससे ज़्यादा फाइलें बेच दी जा रही है। इस वजह से डीसी इस्लामाबाद साहब ने इनके ऊपर बैन लगाया है और ये कहा है कि जब तक जिस सोसाइटी का रिवाइज प्लान इन प्रोसेस होगा वो फर्दर इसको जो है वो कोई भी प्लॉट्स ना सेल कर सकेंगे, ना न्यू मेंबरशिप अलॉट कर सकेंगे किसी एम्प्लॉय को और ना इनका ट्रांसफ़र होगी। अब इसका जो बताया जा रहा है मार्केट में या इसके जो एक्सपेक्ट हैं वो डिफरेंट साइड से लोग ले रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको जो है ना बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। मैं आपको इन डिटेल बताऊँ कि ये सिर्फ उन मेंबरशिप के लिए हैं जो न्यू अलॉटमेंट थी या न्यू अलॉटमेंट होने जा रही थी या अभी अभी रिसेंटली हुई थी विदाउट अप्रूवल। जो ऑलरेडी अलॉटेड हैं, ऑलरेडी अप्रूव्ड एरिया के मैप के अंदर हैं, एलओपी के अंदर प्लॉट्स हैं, वो किसी भी सोसाइटी के हैं, वो ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन कुछ सोसाइटियों ने अपनी टोटल बैन कर दी हैं अपनी ट्रांसफ़रें। उन्होंने कहा है जो न्यू है जो ओल्ड है सारी सोसाइटी वालों ने अपनी बैन कर दी, लेकिन ऑर्डर के मुताबिक जस्ट न्यू बैन होनी है। अब इसका एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये है कि पहले अच्छी बात है कि पहले सोसाइटी जगह अप्रूव कराएगी देन लोगों को सेल करेगी जिसमें रिस्क कम से कम हो जाएगा। और दूसरा इसका जो नेगेटिव एक्सपेक्ट मार्केट के अंदर जा रहा है वो ये है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बेच रहे हैं जिससे आम पब्लिक, आम लोग जो हैं जिनके प्लॉट हैं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इसमें फेयर में है, वो डर में है कि पता नहीं क्यों ये बैन हो गया, किस वजह से इनके एलओपी के ऊपर जो है ना ये एलिगेशन आ चुका हुआ है, ये क्या इशू हो गया। लोग थ्रो अवे प्राइस में प्लॉट फेंकना शुरू हो गए हैं जिसमें मार्केट में एक तजब्जब का शिकार है, एक
हाइप सी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हुई है फियर की, जिसकी वजह से लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। तो इसमें ये चाहे 15 दिन के लिए बैन हो, 20 दिन के लिए या महीने के लिए, जब तक न्यू LOP अप्रूव नहीं होगा तब तक ये बैन होगी, लेकिन ओल्ड जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेंगी फाइलें। ये थी कंप्लीट इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल। फर्दर किसी साहब को कोई क्वेश्चन करना हो, कोई प्लॉट से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई आपने मशवरा लेना हो या कोई बात पूछनी हो, मेरा नंबर से स्क्रीन पे गिवन, आप मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह आपको इन डिटेल शेयर किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।